दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। दोस्तों, खबर है रिया चक्रवर्ती को लेकर आखिरकार सीबीआई जांच जो उनके खिलाफ शुरू हो गई है, उस पर खुद रिया ने क्या रिएक्शन दिया है और पहली बार रिएक्शन देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है वो तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही। पर उससे पहले ये जान लीजिए कि जो SIT रेहा के मामले में जांच कर रही है, ये वही टीम है जो विजय माल्या और अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले जैसे हाई प्रोफाइल केसेस को डील कर चुकी है और उसी को अब सुशांत मामले में लगाया गया है, जो देश के हाई प्रोफाइल मामलों की जांच करती है। पर सीबीआई जांच पर खुद रेहा ने क्या कहा है दोस्तों, जानते हैं जानकार से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, लगातार ईडी के शिकंजे से बचने की कोशिश कर रही रिया चक्रवर्ती आखिरकार ईडी के सामने पेश हो गई और वो तमाम सवाल जो ईडी उनसे जानना चाहेगी उसके बारे में वो जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल सीबीआई को लेकर उनका एक रिएक्शन सामने आया है। पहली बार ये मौका है जब खुद रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई पर कुछ कहा है। उनके बयान सिलसिलेवार तरीके से आकाश मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि सीबीआई को यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, सीबीआई को इस मामले से दूर रहना चाहिए, कम से कम तब तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला ना सुना दे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा आकाश कि ये जो सीबीआई जांच शुरू हुई है ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है और जो लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं यानी कि जो सिद्धांत होते हैं उन कानूनी सिद्धांतों के पूरी तरीके से खिलाफ है और ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसको प्रभावित करेगा। तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी बातें जो है यहाँ पर आकाश रिया चक्रवर्ती ने कही हैं। इसके अलावा वो कहती हैं कि बिहार सरकार के पास इस केस को सीबीआई को देने का कोई अधिकार नहीं है, उनके ज्यूरिसडिक्शन में इन्वेस्टिगेशन करना आता ही नहीं है। साथ ही वो ये भी कहती हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस कर रही थी, तो मुंबई पुलिस के पास ये अधिकार था कि इस केस को सीबीआई को दें या फिर ना दें। इस लिहाज से बिहार सरकार का इस केस को सीबीआई के पास देना ही पूरी तरीके से गलत है। तो कुल मिलाकर ये बयान जो है रिया चक्रवर्ती की तरफ से सीबीआई को लेकर आए हैं। ईडी से उन्होंने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग नहीं हो जाती है तब तक आप ये जो सम्मन आपने भेजा है आप इसे टाल दीजिए, आगे कभी बात कर लीजिए। लेकिन ईडी इस मामले में बिल्कुल नहीं माना और बताया जा रहा था कि अगर ईडी के सामने रिया चक्रवर्ती जो है वो अगर हाजिर नहीं होती तो मुमकिन था कि ईडी कोर्ट का रुख करती और उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट इशू कराकर उनको अरेस्ट कर लेती। आखिरकार रिया चक्रवर्ती ईडी के सामने अब पेश हो गई हैं और कई सारे सवाल जो है ईडी उनसे अब जानना चाहती है। जी आकाश। जी शुक्रिया। तो कुल मिलाकर एक बड़ी डेवलपमेंट रिया चक्रवर्ती के मामले में बहुत ही कम शब्दों में सिर्फ मतलब की बातें हमने आपको आसान भाषा में बताने की कोशिश की। आखिर रिया ने अब सीबीआई पर क्या कुछ कहा है। उन्होंने इसे पूरी तरह से लीगल और गैर कानूनी और तमाम फेडरल स्ट्रक्चर और बहुत बड़ी बड़ी बातें की है। वैसे आपको यहाँ एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इस मामले की जो जांच कर रहे हैं वो है मनोज शशिधर, जो कि 1994 बैच के गुजरात काडरे की IPS अधिकारी हैं और फिलहाल सीबीआई में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर हैं और इन्हीं की टीम इस मामले को पूरी तरह से लीड कर रही है। तो आप इनकी शक्ल भी देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं पर ही समझिए आपका सारा भरोसा जो है, जो देश मांग कर रहा था वो इन्हीं पर है। रिया पर आरोप है कि वो सुशांत सिंह राजपूत को पागल साबित कर उनके पैसे हड़पना चाहती थी। उनकी कई सारी प्रॉपर्टीज पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो प्रॉपर्टीज उन्होंने कहां से खरीदी, उनके लिए पैसे उनके पास कहां से आए और इससे ही लेकर ईडी और सीबीआई उनके पीछे लगी। आशा है कि सच जल्दी सामने आ जाएगा कि रेहा इसमें अकेली है या उनके पीछे पूरा गैंग काम कर रहा है, जो कि शेखर सुमन और कंगना जैसे स्टार्स लगातार कह रहे हैं। साथ ही साथ आपको एक और बात बता दें कि रेहा मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस की वकालत क्यों कर रही है, इसे लेकर जानकार कहते हैं मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस रेहा के एंगल से तो जांच कर ही नहीं रही थी, वो तो नेपोटिज्म के एंगल से जांच कर रही थी, जिसमें रेहा साफ तौर पर बचती हुई नजर आ रही थी। लेकिन बिहार पुलिस अब सीधे तौर पर उन पर शिकंजा कसना चाहती है। तो शायद यही वजह है कि रेहा को मुंबई पुलिस से ज्यादा उम्मीद नजर आ रही है। तभी रेहा जो जब बिहार पुलिस सीन में नहीं आई थी तब वो खुद अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, पर अब वो खुद उनसे बच रही है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DHFF अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।